है भारत सरकार का इंटरनेशनल प्लान? ब्रिक्स के में आतंकवाद के विषय के ऊपर यदि कोई सब्सटेंटिव प्रस्ताव यानी एक तथ्यात्मक प्रस्ताव पारित हुआ तो 2016 में जी, जब उस समय भी मोदी जी ही उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। उसके बाद यह हुआ काउंटर टेररिज्म को लेकर बाकायदा ब्रिक्स के एनएसएज की यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की एक बैठक हुई जिसमें कि इस विषय के ऊपर एक डिटेल्ड प्लान की तैयारी की गई। तो मानी हुई बात है कि आतंकवाद के विषय पर और वैसे भी वैश्विक सुरक्षा, डिजिटल सुरक्षा, मानवाधिकारों के संदर्भ में ब्रिक्स में अनेक स्तर पर चर्चा हो चुकी है। भारत विरोधी ताकतों से कैसे निपटना है इसके बारे में पूरी क्लैरिटी चाहिए देश में, पूरी क्लैरिटी सरकार में चाहिए, लेकिन सरकार में क्लैरिटी नहीं दिखती है। हमारे राजदूत वहां पहुंच जाता है, हक्कानी नेटवर्क के लोग वहां बैठे हुए, हम क्या कर रहे हैं? अमेरिका ने 125 देशों के साथ एक वक्तव्य निकाला, उसमें भारत नहीं था। एक्सटेंडेड ट्रोइका में हम नहीं है रशिया के साथ। चीन तो हमारे साथ लुका छिपी खेलते ही रहता है, वो सबको पता है वो क्या कर रहा है। आज भी हमारे बॉर्डर पे लद्दाख पे गवर्नमेंट एग्जाम से फोर्टिफिकेशन कर रहा है। ठीक है, अलग अलग क्यों कर दे? ये कूटनीति का फेलियर है। तो जिस प्रकार अभी ये 3-4 दिन में ये रशियन एनएसए की विजिट हुई है, यूएस CIA चीफ की विजिट हुई है, MI6 ब्रिटिश है उनके बॉस की हुई है, तो ये काफी अच्छी चीजें हो रही हैं देश के हित के लिए, क्योंकि ये तीनों जो आए हैं ये तीनों देश के ये सारी चीजें इफेक्ट करती हैं। बिल्कुल। और मेरे को लगता है चाहे रशिया ने एम्बेसी रखी हुई है वो भी हमारे जैसे वेट एंड वॉच कर रहे हैं। और वेट एंड वॉच का मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल चुप बैठ गए हैं। मेरे ख्याल हमारी नीति जो है वो है ऑब्जर्व करना। जैसे हम आर्मी में भी, मिलिट्री में भी वी कीप ऑब्जर्विंग द एनिमी की क्या हरकत हो रही है और उसके मुताबिक हम अपने एक्शंस लेते रहते हैं। मेरे को तो लगता है कि ये सारी कंट्रीज एक कॉमन ग्रिड में आने की पूरी संभावना है, आज नहीं तो कल पक्का होगा। असली प्रॉब्लम तालिबान नहीं है, असली प्रॉब्लम पाकिस्तान है। बिल्कुल। तो जब तक आपको उधर ज्यादा अटैक करना चाहिए, उधर की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उसको अमेरिका भी मिलता है, उसके साथ में चीन भी मिलता है और रशिया भी मिलता है। तो आप सोच सकती हैं कि इसका जो रिजल्ट है, मेरे ख्याल से तो मुझे कोई इस बात में कोई ऑप्टिमिज्म नहीं है कि कोई ब्रिक्स मिलकर के कुछ करेंगे। गर्व की बात है कि आज भारत उस श्रेणी में है जहां पे वो इट इज नॉट लेड, इट लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। और जिन देशों की हम बात कर रहे हैं ये अपने आप में पूरे विश्व में सबसे मजबूत देश माने जाते हैं। इसकी अध्यक्षता आज भारत कर रहा है, तो ये हमारे लिए गौरव का एक क्षण है। और जैसा आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा रहेगा, और श्री नरेंद्र मोदी जी ने, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हो, चाहे उनकी जो विदेश यात्रा हो, अमेरिका से बातचीत हो, क्वाड हो या ब्रिक्स हो, यहाँ पे आतंकवाद का मुद्दा प्रखर रूप से उठाया है। प्रधानमंत्री जी, भारत के प्रधानमंत्री जी आज पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल ना करके सीधी सरल बात बताएं, दुनिया को क्लेरिफाई करें, क्योंकि एकमात्र पहले 10 इमर्जिंग नेशंस में एकमात्र हमारा मुल्क है जो अभी तक खामोश है, पॉलिसी में अभी तक क्लैरिटी नहीं है। आज बताएं कि ये तालिबान की सरकार आतंकवादियों की सरकार है, तो इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनकी कोई औकात नहीं है कि वो कश्मीर के मुद्दे पे आके बोलने की हिमाकत, उनकी हिम्मत कैसे हो गई अंजना जी? हाउ डेयर दे कैन स्टार्ट, दे कैन से कि मैं कश्मीर में बोलूंगा। ये आतंकवादी बताएंगे हमको, हिंदुस्तान को, कि कश्मीर में हम मध्यस्थता करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी को कठोर से कठोर शब्दों में इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। जो चीन, जो कोई दूसरा मुल्क उनके साथ खड़ा है वो उनकी प्रॉब्लम है, पर आपको आज डिप्लोमेसी इज नॉट नो पॉलिसी। अनिर्णय की स्थिति को डिप्लोमेसी नहीं कहते। आज प्रधानमंत्री जी को इन सब लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे ऐसा करारा जवाब देना चाहिए कि ये जो 2-3 कार्टून रोज आपके टीवी पे आते हैं, ये कार्टून कभी ना दिखे। ठीक है। अगर कोई बंदा अपने पॉलिटिकल असूल के लिए या अपने राइट्स के लिए ये उठाता है, असला उठाता है, अब दुनिया उसको वो मुल्क जिसके खिलाफ उठा रहा होता है वो तो टेररिस्ट उसको कहेगा, लेकिन मेरे जैसा बंदा उसको कहेगा कि वो अपने हक के लिए लड़ रहा है। इसलिए आप मेरे ऊपर ना आए कि भाई मैं उसको टेररिस्ट क्या समझता हूं। हक के लिए चलाई जा रही है। अगर कोई स्टैंप ऐसा होता ना सर जो कि लग जाता ठप्पा, एक्सपोज्ड। जो काबुल में आज के दिन सरकार, सो कॉल्ड सरकार बनी है, वो एक टेररिस्ट, क्रिमिनल, ड्रग सिंडिकेट है। ठीक है साहब, इससे बढ़िया टेररिज्म की डेफिनेशन नहीं दूसरी हो सकती कि जो काबुल में है वो टेररिज्म है।
देश भर में हाईवेज हैं, लेकिन किसी भी हाईवे पर विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग नहीं कराई जा सकती। आइए इसकी वजह को हम जान लेते हैं। दरअसल जिन हाईवेज पर विमानों को टचडाउन कराया जा सकता है उनमें कुछ खासियतें जरूरी हैं। सबसे जरूरी बात यही है कि हवाई पट्टी वाले हाईवे की सड़क सीधी और समतल हो, सड़क जगह जगह पर उबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए, सड़क पर ढलान नहीं होनी चाहिए। हाईवे पर विमान उतारने के लिए जरूरी है कि रनवे सेगमेंट पर बिजली के खंभे ना हो, साथ ही मोबाइल फोन टावर आसपास नहीं होने चाहिए। विमान जिस हाईवे पर उतारे जा सकते हैं उनमें पोर्टेबल ग्राउंड लाइटिंग सिस्टम होने चाहिए ताकि लैंडिंग में दिक्कत न हो। इसके अलावा एक और बात जो जरूरी है वो ये कि सड़क ऐसी हो जो भारी विमान या फाइटर जेट का बोझ सह सके। हाईवेज पर हवाई पट्टी बनाना अब रणनीतिक और सामरिक सोच का हिस्सा बन चुका है, इसीलिए हाईवे पर हवाई पट्टी बनाते समय कुछ खास निर्माण और होते हैं। स्टैंडर्ड डिजाइन के तहत ऐसे हाईवेज पर 4 एयरक्राफ्ट के लिए पार्किंग की जगह बनाई जाती है। वहां एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर बनता है, साथ ही हवाई पट्टी के दोनों सिरों पर गेट बनते हैं ताकि बाकी ट्रैफिक को हाईवे पर आने से रोका जा सके। भारत इकलौता देश नहीं जहां हाईवेज पर हवाई पट्टी बनाई गई है। जर्मनी, स्वीडन, दक्षिण कोरिया, ताइवान, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और पोलैंड में हाईवे पर हवाई पट्टियां हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भी हाईवे पर विमान उतारने का इंतजाम किया हुआ है। सरकार के अनुसार देश भर के हाईवेज पर कम से कम 25 ऐसी एयर स्ट्रिप बनाने की योजना है। आपको लोकेशन के साथ इस प्लान के बारे में हम बताते हैं। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर बनिहाल हाईवे पर अवंतीपुरा के पास हवाई पट्टी बनाई जाएगी। पंजाब में संगरूर जिले में नेशनल हाईवे 71 पर हवाई पट्टी बनाई जाएगी। हरियाणा में सिरसा और हिसार के पास 2 हवाई पट्टियां बनाई जाएंगी। उत्तर प्रदेश में हाईवे पर 3 हवाई पट्टियां बनने वाली हैं, एक मुरादाबाद के पास, बाकी लखनऊ और रायबरेली के पास, और अयोध्या के पास नेशनल हाईवे 27 के पास। आंध्र प्रदेश में हाईवे पर 3 हवाई पट्टियां बनाने का प्लान है। नेल्लोर में काम चल रहा है। विजयवाड़ा, अंगूर और राजामुंद्री विजयवाड़ा रोड पर काम होना है। पश्चिम बंगाल में 2 हवाई पट्टियों का काम पूरा हो गया है। बालासोर, खड़गपुर में काम जारी है और दिगना में भी जगह का निरीक्षण चल रहा है। राजस्थान में हाईवे पर 3 हवाई पट्टियां बनाने का प्लान है। गुजरात में हाईवे पर 4 हवाई पट्टियां बनाने की योजना है। तमिलनाडु में हाईवे पर 2 हवाई पट्टियां बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। बिहार में किशनगंज में इस्लामपुर के पास हाईवे पर 1 हवाई पट्टी बनाने का प्लान है। और इसके अलावा असम में 3 हवाई पट्टियां, उड़ीसा में हाईवे पर 1 हवाई पट्टी बनाने का प्लान है।